आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना हमारे प्राणों की कीमत से ज्यादा है। जब लोग बहरे हो गए, लोगों ने सुनना बंद कर दिया, तो हम अनशन पे बैठे। उसके नेता लोगों को भड़का रहे हैं, अपने लोगों को कि 8-8 बच्चे पैदा कीजिए। वो टीवी चैनल पे सरेआम बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो एक दो बच्चे पे हिंदू आ गया, दो नहीं बल्कि दो एक पे आ गया है। भविष्य में बहुत बड़ा खतरा देश के लिए होने वाला है। हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए या उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करे। सरकारी तौर पे 29 अक्टूबर को देश भर से लोग इकट्ठा हुए, लगभग 20,000 लोग, और 1,20,00,000 हस्ताक्षर लेके जा रहे थे प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। ये हमने तय किया था कि अगर जबरन उठाया गया तो हम अनशन करेंगे, और बस उसी समय से मैं अनशन पे हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ जो लाजपत नगर एक बंद सी जगह है, रोड से दूर है, कनेक्टिविटी कम है, वहाँ लाके ये समझ के पटक दिया कि कुएं में बैठ के ये लोग आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी। जिस देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ 75 वर्ष पूर्व, वहाँ वर्गीय असंतुलन इस स्तर पे पहुँच गया हो कि देश के अनेक राज्य ऐसे हों जहाँ हिंदू, और मैं कहता हूँ हिंदू का अर्थ यहाँ जैन, बौद्ध, सिख सहित उनके दशकीय वृद्धि 6 साल से छोटे बच्चों में माइनस में जा रही हो। ऐसे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है। देखिए, कुछ समय पहले की बात है जब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया था। चीन को पछाड़ने का मतलब है कि भारत अब विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है। हालांकि समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कुछ संगठनों द्वारा उठती रहती है, लेकिन सरकार के कानों पर कभी भी जूं नहीं रेंगती हैं। जब चुनाव आते हैं तो कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जनता से वादे करती है, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी वो अपने बातों से मुकर जाती है। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद, मेरे पीछे देख सकते हैं अनिल चौधरी हैं, जो लगभग 10 से 15 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, लगभग 10 से 11 दिन हो गया आमरण अनशन पर, अभी स्वास्थ्य कैसा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने तक ठीक है। अब इसके बाद जब आप यहाँ पर बैठे हैं, तब से कोई राजनीतिक जो नेता हैं, जो आपके सांसद हैं, जो विधायक हैं, कोई मिलना है अभी तक यहाँ पर? हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए या उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करे सरकारी तौर पे, या फिर कानून बनाने के लिए संयुक्त समिति, यानी हमारे कुछ लोग जो इस विषय में जानकारी रखते हैं वो, और सरकार के महत्वपूर्ण लोग, उनके मिलके संयुक्त समिति की घोषणा गजट यानी कि राजपत्र, भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित हो जाए, ये मांग है। अब इस मांग के विषय में कौन आया कौन नहीं आया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, मतलब महत्व नहीं रखता। हाँ, लेकिन जब आपने पूछा ही तो बता देता हूँ कि गाजियाबाद का तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है, ये बात सही है। बाकी मेरठ के आए हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बात की है, हॉस्पिटल में है वो, और भी कुछ लोग बात करते रहे हैं। गाजियाबाद के किसी जनप्रतिनिधि ने बात नहीं की। प्रक्रिया क्या रही है, मतलब क्या कह रहे हैं लोग इस बात पर? नहीं, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इस विषय पे 10 वर्षों से काम चल रहा है, और देश भर में अनेक रैलियाँ, अनेक बड़े बड़े अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम 23 जिलों के 400 मतलब 23 राज्यों के 400 जिलों से ज्ञापन, और इस बार 29 अक्टूबर को देश भर से लोग इकट्ठा हुए, लगभग 20,000 लोग, और 1,20,00,000 हस्ताक्षर लेके जा रहे थे प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। हमें वहाँ मजबूरन बैठना पड़ा। लगभग 12 घंटे बैठे। रात को 10:30 बजे जबरन हमें पुलिस बल प्रयोग करके उठा दिया गया। वहाँ से पुलिस लाइन ले गए, पुलिस लाइन से धमकी दी गई जेल भेजते, हमने कहा जेल भेजिए। ये हमने तय किया था कि अगर जबरन उठाया गया तो हम अनशन करेंगे, और बस उसी समय से मैं अनशन पे हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ जो लाजपत नगर एक बंद सी जगह है, रोड से दूर है, कनेक्टिविटी कम है, वहाँ लाके ये समझ के पटक दिया कि कुएं में बैठ के ये लोग आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी। हमें लगता है कुएं में जब आदमी के ऊपर आदमी जब ऊपर तक जाएगा तो एक दिन लोग बाहर आएंगे कुएं से बाहर, और फिर उन तक ही आवाज़ पहुँचेगी। तो ये जो अनशन है एक मजबूरी हो गई है अब? हाँ, असल में लोकतंत्र में धरना, रैली, कार्यक्रम, पदयात्राएं, रथ यात्राएं, ज्ञापन कार्यक्रम लगातार 10 साल से सब कुछ होने के बाद सार्वजनिक प्रदर्शन एक रास्ता बचता है, रैलियां रास्ता बचता है। हम रैली लेके जा रहे थे, 1,20,00,000 हस्ताक्षर पूरे देश भर से इकट्ठा हो गए, लेकिन जब हमें रोक दिया गया तो धरना ही एक रास्ता था, हम वहाँ बैठ गए धरने पे।
और जब वहाँ से भी उठा दिया तो फिर मुझे लगता है कि जनसंघ एक ऐसा देश जो विश्व में नंबर 1 हो गया हो आबादी के मामले में, और वर्गीय असंतुलन का जिस कारण से जिस देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ 75 वर्ष पूर्व, वहाँ वर्गीय असंतुलन इस स्तर पे पहुँच गया हो कि देश के अनेक राज्य ऐसे हों जहाँ हिंदू, और मैं कहता हूँ हिंदू का अर्थ यहाँ जैन, बौद्ध, सिख सहित, उनके दशकीय वृद्धि 6 साल से छोटे बच्चों में माइनस में जा रही हो, ऐसे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है। और जब वो कानून बनने की ओर किसी का ध्यान ना हो तो फिर मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना हमारे प्राणों की कीमत से ज़्यादा है। जब लोग बहरे हो गए, लोगों ने सुनना बंद कर दिया, तो हम अनशन पे बैठे। मैं अनशन पे हूँ, बाकी लोग धरने पे हैं। ये अनशन जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक रहेगा, या फिर ये कानून बनेगा। मेरे बाद 5 लोग और तैयार हैं। पहले विनय हिंदू जी, दूसरे भोज कुमार, आगरा वाले भोज कुमार फौजी जी, मथुरा वाले ललित फौजी जी, उसके बाद ममता सहगल जी, ऐसे, और फिर एक लंबी टीम है। लेकिन ये 5 वो हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये खूब लगातार रोजाना बात कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो मेरे बात, और मेरे बात का मतलब अभी जीऊँगा, ये पक्की बात है, और पूरे देश भर को जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए जगा लूँगा। तो आमरण अनशन जो आपने कहा क्या है, यही है कि अंतिम अस्त्र है हमारे पास, अब और कोई रास्ता नहीं। मेरा एक सवाल और है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार सुनती क्यों नहीं है? देखिए, सरकार को सुनना चाहिए, ये तो हमें भी लगता है। अब इस बात का कैसे जवाब दिया जाए कि वो सुनती क्यों नहीं है, ये तो नहीं पता होगा। जिस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, 15 अगस्त 2019 को लाल किले की छाती पे चढ़ के कहते हैं कि जनसंख्या का संतुलन, या कहें कि कम जनसंख्या आवश्यक है, और फिर इस विषय पे देश के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण लोग इस विषय को नकार रहे हों, तो हमें तो कई बार ये भी लगता है कि कहीं, क्योंकि भारत में सदा से सत्ताओं में संघर्ष और सत्ताओं में साजिशें होती रही हैं, कहीं ये वर्तमान नेतृत्व के प्रति कोई साजिश तो नहीं है जो उन्हें बरगला रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बने, इसकी आवश्यकता नहीं। 6 यूनिट राशन कार्ड वालों का आयुष्मान कार्ड बने, ऐसा जब हम गांव-गांव जाते हैं तो ये प्रश्न बहुत उठ के आ रहे हैं, लोग नाराज हैं, और लोग ऐसा ना हो कि समय आने पर इसका जवाब दूसरे ढंग से ना दे दें, हमें इस बात का खतरा है। लोग ये भी कहने लग गए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं तो वोट नहीं। अगर ये मुहिम चल गई तेजी से और लोगों के मन में आ गया तो फिर ये मामला 2004 वाली स्थिति ना हो जाए। तो मेरा केवल इतना कहना है कि जब सलाहकार हंस और मोर होते हैं तो 370 और सीए जैसे विषय होते हैं, राम मंदिर जैसा विषय होता है। मुझे लग रहा है कहीं गिद्ध और चील कौवे तो कोई सलाहकार नहीं हो गए, कहीं गलत जो है परिपाटी और गलत सलाह दी जा रही हो, हमें तो यही लगता है। अनिल जी, मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि एक तरफ जहाँ जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार जाति जनगणना का सवाल उठाता रहता है, लेकिन कोई विपक्ष जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात नहीं करता है, तो ये तो एक तरफ से पक्ष और विपक्ष एक ही बात कर रहे हैं। दरअसल मात्र कुछ हजार लोग हैं जो राजनीति में हैं। राजनीति से मेरा मतलब है कि प्रतिनिधि हैं। 4120 या कुछ ऐसी ही 2-4 ऊपर नीचे विधानसभा विधायक हैं, 700-750 के आसपास सांसद हैं। देश यही मिलके नहीं बनाते। 143 करोड़ का देश है, 115 करोड़ सनातनियों का देश है। उनकी बुद्धि क्या कहती है, वो तात्कालिक सत्ता देखते होंगे। वो ये दीवार पे लिखी हुई इबारत नहीं पढ़ रहे कि ओवैसी की योजना दूसरी है। एक ऐसा समाज जिसने पूर्व में भारत का विभाजन किया धार्मिक आधार पर, उसके नेता लोगों को भड़का रहे हैं अपने लोगों को कि 8-8 बच्चे पैदा कीजिए। वो टीवी चैनल पे सरेआम बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो 1-1 2-2 बच्चे पे हिंदू आ गया, 1-1 2-2 नहीं बल्कि 2-2 1-1 पे आ गया है। तो ये जो 1 बच्चे तक सीमित रहने वाला लग गया जो युवा पीढ़ी है सनातन समाज की, ये भविष्य में बहुत बड़ा खतरा देश के लिए होने वाला है। जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है कि मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, कहीं ऐसा तो नहीं समस्याओं के प्रति और विशेष रूप से जनसंख्या असंतुलन की समस्या के प्रति वर्तमान सरकार कबूतर की तरह आंख तो बंद नहीं कर रही है। ध्यान रखिएगा सरकार जी, आप आंख बंद कर लें कबूतर की तरह कोई बात नहीं, लेकिन बिल्ली ताक में है, जिस दिन उसका दाव चढ़ेगा वो झपट्टा मारेगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा।